हांसी शहर में सरकारी जमीनों को सरेआम लूटने का काम जारी है। कुछ ताकतवर लोग हांसी को बर्बाद करना चाहते हैं। हांसी की जनता का विश्वास सरकारी प्रशासन से उठ चुका है। यह बात आज विश्राम गृह में पूर्व जिला पार्षद प्रतिनिधि आप प्रवक्ता मनोज राठी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कही। आज बहुत ही बड़ा मुद्दा है, पूरे हांसी शहर का मुद्दा है। और मैं तो ये कहूँगा कि हांसी शहर को बचाना है भाई, हांसी शहर को लूटने से बचाना है। हांसी शहर की सरकारी प्रॉपर्टी लूटने से हमने बचाना है। बजरंग आश्रम रोड जो है अपने रेस्ट हाउस के सामने लगा लो, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग रहे हैं उसके बिल्कुल सामने नगर पालिका की जगह 35 से 40 फीट मेम के बाग के साथ लगते 35 से 40 फीट जगह है, जिसका नक्शा भी है मेरे पास है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ना देखो, ये फोटो उतारे हमने यहाँ से। 35 से 40 फीट जगह नगर पालिका की है, रोड के साथ ये जगह निकला है। इसके साथ में ही जगह है मेम का बाग, जो विवादित है पिछले काफ़ी समय से। इस मेम के बाग में खसरा नंबर 1037 और 1038 दो खसरे नंबर हैं। उस खसरा नंबर में एक में है ये जगह नगर निगम की, नगर पालिका की, जहाँ कभी पहले नाला होया करता बहुत चौड़ा 35 से 40 फीट। ये जगह आज पड़ी है। इस जगह को नगर पालिका ने हमारे हांसी के विधायक को दान दे दी जी, दान में दे दी, गिफ्ट कर दी। ये जो पीछे कंस्ट्रक्शन होने लग रहा है, यहाँ शोरूम काट दिए गए हैं, शोरूम बना दिए गए हैं और ये जगह शोरूमों के आगे है बिल्कुल। कम से कम भी यह जगह आज की डेट में 100 से 150 करोड़ की है। 300 के करीब दुकान बनाए, ऊपर नीचे अगर दुकानें आप बनाओगे तो 300 के करीब दुकानें बनाएंगे जी, ऊपर नीचे की। अगर आप टोटल हिसाब किताब फड़ाओगे तो 100 से 150 करोड़ की जगह दे दी नगर पालिका ने इन शोरूमों को गिफ्ट में। देखो ये आधारहीन बातें नहीं है, विद सबूत के साथ है, हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में इस मेम के बाकी इंतकाल और रजिस्ट्री करवाया गई। हमने RTI लगाई, शहर के एक जागरूक व्यक्ति ने, उस RTI में आया हुआ, मेरे पास RTI पड़ी है। RTI में DTP टाउन प्लानिंग अफसर कहता है कि हमने यहाँ किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन की मंजूरी नहीं दी है। ये खसरा नंबर कितना बताया? 1037 और 1038, जबकि वहाँ कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। DTP कहने लग रहा है कि हमने मंजूरी नहीं दी लेकिन कंस्ट्रक्शन चालू है। ऊपर से ये कृषि भूमि दिखाई गई है, लेकिन उसमें अब शोरूम बनने लग रहे हैं, साथ में एक सड़क बनने लग रही है। उस सड़क की मंजूरी के लिए भी आपने टाउन प्लानिंग के पास जाना था। उनने RTI में जवाब साफ लिखा है कि हमारे पास कोई नहीं आया, ना हमने किसी प्रकार की मंजूरी दी। इसका मतलब जो चुनाई होने लग रही है वो अवैध होने लग रही है। अवैध होने लग रही है तो कौन करवा होगा भाई? एक आम आदमी तो कर नहीं सकता। कहीं ना कहीं बड़े अफसर मौन धारण करे बैठे हैं। हांसी के SDM मौन धारण करे बैठे हैं, टाउन प्लानिंग के अफसर मौन धारण करे बैठे हैं, तो किसके इशारे पे हो सारा काम है? कहीं ना कहीं ये हमारा जो सोचना और शहर का जो मानना है कि ये किसी बड़े आदमी का हाथ है। मैं तो ये भी मान लूँगा कि भाई सरकार के ऊपर तक उनको पता होना चाहिए कि हांसी में क्या घपला हुआ है। उससे बड़ी बात क्या है कि एक सरकारी ज़मीन है जिसकी कीमत 100 से 150 करोड़ रुपए है, वहाँ 300 दुकान बने, 300 लोगों को रोजगार मिले, लेकिन वो ज़मीन नगर पालिका ने दान में दे दी उन शोरूम बनाने वाले लोगों को भी। आप अपने आगे पक्की सड़क और बना के देगी, 2 करोड़ की पक्की सड़क बनाने का काम भी नगर पालिका ही करेगी। इससे भी बड़ी बात भाई नगर पालिका तक ये लालच। नगर पालिका क्या फ़ायदा? नगर पालिका का कोई फ़ायदा नहीं है। ये निजी फायदा पहुंचाने के लिए नगर पालिका का चेयरमैन, नगर परिषद का चेयरमैन और विधायक दोनों मिलके इस काम को सिरे चढ़ाने लग रहे हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, एक बार फिर शहर की सरकारी प्रॉपर्टी को लूटने का काम स्टार्ट हो चुका है। मैं तो सारे शहर से अपील करूँगा कि सारा शहर खड़ा हो जाओ। ये आपके सामने आपकी 100 से 150 करोड़ की प्रॉपर्टी लूटने जा रही है जी। 100 से 150 करोड़ की प्रॉपर्टी, सब कुछ हिसार से लेके चंडीगढ़ तक का प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। किसके दबाव में बैठा है? क्यों बैठा है? कि विधायक के दबाव में। हमारे मुख्यमंत्री जी भी विधायक के दबाव में। कहीं विधायक को नाराज कर दिया तो सरकार ने गिर जाए तुम्हारी। मैं तो साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि आज सारा सिस्टम
सारा सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है और हांसी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं कुछ लोग। हांसी को कुछ लोग बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये देखो कितनी कीमती जगह है नगर निगम की, जिस पर 100 से 150 करोड़ की दुकानें बन सकती थी, उसको गिफ्ट देने लग रहे हैं। बार बार मैं इस बात को इसलिए दोहराने लग रहा हूं कि हमारे शहर का बच्चा बच्चा जान जाए कि आश्रम रोड के ऊपर कितना बड़ा सरकारी घोटाला होने लग रहा है, कितनी बड़ी लूट होने लग रही है। देखो हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से इसको रोका जाए और इस जमीन के ऊपर दुकानें बना के नगर निगम उसका फायदा उठावे। अगर 100 करोड़ रुपए हांसी में आवे हैं तो 100 करोड़ हांसी के विकास पर लागेंगे जी, हांसी चमक जाएगी जी। ऐसे है जी। देखो बात सुनो, दफ्तर वाले हमने कुछ नहीं बताने लग रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सड़क की तैयारी हो गई है, टेंडर भी हो गया है, अखबार में भी आई हुई थी, हमने देखा है। लेकिन एक अटल सत्य है कि जमीन को लूट लिया गया है और मैं शहर को जागरूक करने का काम करने लग रहा हूं। आज सारा शहर जागरूक हो गया तो जमीन बचाएगी जी, जमीन बचाएगी नहीं। पहला ऐसा रोड बढ़ेगा जिसमें निन्ना रोड, उड़ला पासा रोड, बीच में नाला और बीच में खंबे। सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि इसको सरेआम लुटा जाने लग रहा है। यो हांसी का मेम के बाग से भी बड़ा घपला है, क्योंकि सरकारी जमीन है। एक बात मैंने बताओ, आप इन शोरूमों के सामने अगर मार्केट की दुकानें कट जाएंगी तो उनकी कीमत 0, और उनके सामने रोड बन जाएगा तो उनकी कीमत आज से 10 गुना ज्यादा। हमने शुरुआत करी है, इसकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हिसार में भी करेंगे, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम चंडीगढ़ भी करेंगे और इसकी शिकायत भी हम करेंगे। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन ये जगह नहीं बचेगी। यहाँ कमेटी की दुकान बननी है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। देखो सबूत के साथ है सारा सौदा जी, आज हमारे पास सबूत है। देखो 137 और 138 में जो अवैध निर्माण चल रहे हैं ना, खासा साहब है, उसका नाम लेते बुखार हो जाती है। खासा कौन है? टाउन प्लानिंग का अफसर है, एसडीएम से भी बड़ा अफसर है, उसका बुखार हो जाए। वो कह है कि मेरे को तो विधायक ने मना कर रखे, आपको हांसी में नहीं आना, आपको हांसी में नहीं घुसना। अगली बात आपको बताना चाहूंगा, भाई देखो बात सुन लो, तानाशाही होली में हांसी में लोकतंत्र खत्म हो गया है।